हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कमरान अहमद और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना अद्भुत है ये देखना स्काई को आफ्टर सनसेट। जब सनसेट हो जाता है तो उसके बाद आकाश को, आसमान को देखने में कितना अच्छा लगता है। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. एक बार क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है कि एक या दो चमकते हुए डॉट्स दिखाई देते हैं स्काई में। Soon you would see the numbers increasing. धीरे धीरे क्या होता है, नंबर बढ़ने लगती है। You cannot count them anymore. इसके बाद आप काउंट नहीं कर सकते। The whole sky is filled with tiny shining objects. पूरा आसमान है वो छोटे छोटे चमकदार ऑब्जेक्ट से भर जाता है। सम आर ब्राइट्स, कुछ ब्राइट्स होते हैं, अदर डीम, कुछ हल्के होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई स्टर्ड विद डायमंड्स। ये ऐसा लगता है जैसे कि पूरा आसमान जो है वो डायमंड से चमचमा रहा है। दे ऑल appears टू बी ट्विंकलिंग। ये सभी क्या होते हैं, ट्विंकल करते हुए, चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ यू लुक at them carefully you will notice that some of them do not twinkle as other do। ठीक है, तो आप अगर उसको ध्यान से केयरफुली आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ उनमें से जो है वो ट्विंकल नहीं करते जैसा दूसरा करते हैं। They simple glow without any flicker just as the moon shine। ठीक है, ये सिंपली ग्लो होते हैं, बस जलते हैं, चमकते हैं बस। एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन, जिस तरह से मून शाइन करता है, जैसे मून जैसे चमकता है, बिल्कुल उसी तरह से कुछ तारे जो हैं वो चमकते हैं। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट, अब इन सभी ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ साथ यू मे ऑल्सो सी द मून, आप मून भी देखते होंगे ऑन मोस्ट ऑफ द डे, ज्यादातर दिनों में। इट मे हाउएवर अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स, ये हालांकि अलग अलग समय में दिखाई देता है। इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स में दिखाई देता है। एट डिफरेंट पोजिशन, और अलग अलग पोजिशन पे दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। ठीक है, आप केवल देख सकते हैं पूरे मून को कब, एक ही बार, मंथ्स टाइम में। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ये कौन सा दिन होगा, फुल मून नाइट होगा या फिर पूर्णिमा का दिन होगा। A fortnight later you cannot see it at all। ठीक है, फोर्टनाइट कहते हैं 14 दिनों का, जो 14 दिनों को हम कहते हैं फोर्टनाइट। तो फोर्टनाइट के बाद यू कैन नॉट सी इट ऑल एट ऑल। ठीक है, तो आप इसको पूरी तरीके से नहीं देख सकते हैं। इट इज अ न्यू मून, तो ये न्यू मून हो जाता है, जिसको हम अमावस्या भी कहते हैं। ऑन दिस डेज देन यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, तो आप देख सकते हैं नाइट में, स्काई में अच्छे से, प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट। ठीक है, और वो रात जो होती है काफी क्लियर होती है, साफ होती है। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, डू यू वंडर, क्या आप ये जानना चाहते हैं, व्हाई कांट वी सी द मून, हम लोग मून नहीं देख सकते हैं, एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स, या फिर जो के अलावा जो टाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं जो चमकते हैं रात के समय, उसे हम लोग दिन में नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो सूरज की जो तेज रोशनी होती है वो हमें अलाउ नहीं करती कि हम इन ब्राइट ऑब्जेक्ट को जो नाइट में चमकते हैं वो हम देख पाए दिन के समय। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। जो सन है हमारा, मून है, और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो रात के वक्त चमकते हैं, ये सभी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। Some celestial bodies are very big and hot। सेलेस्टियल बॉडीज क्या हैं, बहुत बड़े हैं और गर्म हैं। They are made up of gases। ये किस चीज के बने हैं, गैसेस के बने हैं। They have their own heat and light। इनका खुद का हीट है और लाइट है। Which they emit in large amount। जो उसको फैलाते हैं लार्ज अमाउंट में। These celestial bodies are called stars। इन celestial bodies को हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं।
द सन इज अ स्टार, ठीक है, सूरज भी हमारा एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, जितने भी चमकने वाले तारे जो हैं रात के समय जो दिखाई देते हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं सन के जैसे। बट वी डू नॉट फील देयर हीट, लेकिन हम लोग इनके हीट को, गर्मी को हम महसूस नहीं कर सकते या लाइट को महसूस नहीं कर सकते, एज दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे वर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। क्यों? क्योंकि ये हमसे काफी काफी दूर हैं, इस वजह से। You must have noticed that all object looks smaller when seen from a distance. आपने नोटिस करा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो छोटा दिखता है जब भी हम इसको किसी दूरी से देखते हैं। काफी दूर से अगर हो जाएंगे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो काफी छोटा दिखाई देता है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट इज फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट, कितना छोटा दिखता है एरोप्लेन जो है जब हम इसको उड़ता हुआ देखते हैं काफी अच्छे खासे हाइट से। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब हम लोग नाइट स्काई में देखते हैं, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग पैटर्न बनता है अलग अलग ग्रुप्स ऑफ स्टार से। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, इनको क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जो स्टार के पैटर्न बनते हैं उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, तो आपका उर्सा मेजर हो गया और बिग बियर जो है ये एक तरह का कॉन्स्टलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि, सप्त सेवन ऋषि सेजेस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल जिसको आदमी पहचान सकता है कॉन्स्टलेशन वो है सप्तऋषि। सप्त मतलब होता है सेवन, ऋषि मतलब सेजेस होता है। इट इज अ ग्रुप्स ऑफ 7 स्टार्स, ये 7 तारों का एक ग्रुप है। That forms a part of Ursa Major constellation, जो फॉर्म करता है, बनाता है, एक हिस्सा बनाता है Ursa Major constellation का। Ask someone elder in your family or neighborhood to show your more stars, तो अपने जो बड़े होंगे आपके फैमिली में या नेबरहुड में तो उनसे पूछिए या उनसे बोलिए कि वो आपको और तारे दिखाएं, प्लैनेट दिखाएं और कॉन्स्टलेशन दिखाएं स्काई में। इन एंशिएंट टाइम्स, पहले के समय में people used to determine directions during the night with the help of stars, तो जो लोग हुआ करते थे उस समय में डायरेक्शन कैसे देखते थे रात के समय, तो वो लोग स्टार्स की मदद से वो लोग डायरेक्शन देखते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ स्टार होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, इसको पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन, ये हमेशा सेम पोजिशन में स्काई में रहेगा। We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि, हम लोग लोकेट कर सकते हैं इसके पोजीशन को, पोल स्टार के पोजीशन को किसकी मदद से? सप्तऋषि के पोजीशन से। लुक एट फिगर 1.1, फिगर 1.1 को देखेंगे हम लोग। यू विल नोटिस दैट, आपने नोटिस करा होगा, इफ एन इमेजिनरी लाइन इज drawn joining the pointer star and extended further it will point to the pole star, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है, यहां से आप देख सकते हैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंटिंग स्टार को और यहीं से वो आपको पोल स्टार तक गया हुआ है। Some celestial bodies do not have their own heat and light, कुछ celestial bodies के खुद के हीट और लाइट नहीं होते हैं। They are lit by the light of star, ये कैसे चमकते हैं? दूसरे स्टार्स की लाइट के कारण। Some such bodies are called planets, तो ऐसे बॉडीज को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। The word planet comes from a Greek word planeti, जो वर्ड प्लैनेट है वो कहां से आया है? एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, विच मीन्स वंडर्स। इसका क्या मतलब होता है? वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, जो अर्थ जो हम जिस पे हम लोग रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ये लेता है जितने भी हीट है लाइट है वो किससे लेता है? वो सूरज से लेता है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम लोग देखते हैं अर्थ को फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, एक काफी दूरी से,
से द मून, मून से अगर देखते हैं तो इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। ठीक है, शाइनिंग चमकता हुआ दिखाई देगा बिल्कुल मून के जैसा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, जो मून हम लोग देखते हैं रात के वक्त वो क्या है, एक सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ द आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ये हमारे अर्थ का क्या है, कंपेनियन है और उसी के चारों तरफ वो घूमता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, जिस तरह हमारा अर्थ है उसी तरह 7 और प्लैनेट्स हैं। दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो हीट और लाइट सूरज से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, कुछ उनमें से उनके खुद के भी मून हैं।